हेलो बच्चों, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम इन अवर चैनल। और आज हम लोग फ्लक्स का कैलकुलेशन देखेंगे और बहुत फास्ट वे में, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर नीट अपकमिंग एग्जाम एंड जेईई मेंस अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चों, गॉस थ्योरम एंड फ्लक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गॉस थ्योरम होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, ठीक है। क्यू इनक्लोज ये किसी गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा, ठीक। देखो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखो, ये चार्ज क्यू इसके कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे, ठीक है। और ये क्या है, हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले तो ये बॉडी क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज। तो सबसे पहले इसको क्लोज करो। देखो ये क्लोज हो गया। ऐसे बनाएंगे एक हेमिस्फीयर तो क्लोज हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो अब देखो दो हेमिस्फीयर की वजह से कितना है, दो हेमिस्फीयर की वजह से कितना है, बोलो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतने में कोई दिक्कत। तो एक हेमिस्फीयर से कितना होगा, बोलो दो हेमिस्फीयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक हेमिस्फीयर से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया पहले बच्चों क्यू बाई टू एप्सिलॉन, इतने में कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा देखो ये तो पहले से क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो चार्ज इनक्लोज कितना हुआ, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनक्लोज तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर कितना हो गया, जीरो। बोलो इतने में कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा इस वाले केस में देखो, ये तो ऑलरेडी इनक्लोज के अंदर रखा हुआ है, कितना फ्लक्स हो गया, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इतने में कोई दिक्कत है क्या, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो तीन क्वेश्चन हो गए, अब इधर आ जाओ। चौथा क्वेश्चन, एक चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, इस क्यूब के अंदर, ठीक है। तो क्यू हम तुमसे पूछे टोटल फ्लक्स, क्या बोलोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सरफेस इनक्लोज्ड है। अब हम तुमसे पूछे फाई ड्यू टू ईच फेस बता दो, हर फेस से कितना फ्लक्स होगा। तो 6 फेस से कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना होगा, बोलो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आंसर आ गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बोलो सही है। अगर हम बोले ईच एज से बताओ, तो एज रहा 1 2 3 4, ठीक है ना भाई, टोटल 12 एजेस होंगे। तो 12 एजेस की वजह से अगर यहाँ लिखूं तो मैं यही लिखूंगा ना कि 12 एज की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक एज से कितना, क्यू बाई 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं पूछूं ईच कॉर्नर की वजह से, कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 और 4 8, तो 8 कॉर्नर की वजह से यहाँ पर मैं बोलूँ तो 8 कॉर्नर की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कॉर्नर से कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर ईच कॉर्नर बोले कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, बोलो इतने में कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब इधर आ जाओ। ये अब इस फेस पे रखा है, तो अगर इसको ढकना है तो एक ऐसा का ऐसा क्यूब हमें और बनाना होगा, क्यों भाई, अगर इसको मुझे ढकना है, समझो, अगर मुझे इसे ढकना है तो मुझे ऐसा का ऐसा एक क्यूब और बनाना होगा। तो 2 क्यूब से कितना, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमसे तो सिर्फ एक से बोला है, एक से बोला है, तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। अब देखो इसको ढकने के लिए, तो इसको ढकने के लिए एक क्यूब यहाँ रखना पड़ेगा और 2 उसके ऊपर, तो 4 क्यूब से कितना आया, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना होगा, बोलो क्यूब बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी एक कॉर्नर पे रखा है, अब इसको ढकने के लिए देखो, एक इसके पीछे, एक इधर, एक इधर, 4 और 4 ऊपर, तो 8 क्यूब से कितना, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना, बोलो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा फाई ड्यू टू ईच फेस, हर फेस से कितना फ्लक्स। अब मेरी बात समझो, अगर चार्ज वहाँ रखा है तो उससे देखो, वो कॉर्नर पे रखा है, मान लो रूम के कॉर्नर पे रखा है, तो रूम के कॉर्नर पे अगर रखा है तो मान लो ये जैसे एक फेस दिख रहा है, तो यहाँ क्यों रखा है, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका फ्लक्स 0, ठीक है ना। आप देखो इस वाले से जो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, मेरी बात समझना। अगर ये क्यूब है तो इस फेस से एरिया वेक्टर ऐसे, इस फेस से एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड ऐसे, ठीक है ना। और इसके बैक वाले फेस से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका देखो, इस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 3 फेस से, ठीक है। एक तो तुम्हारा एक ये हुआ, एक ये हुआ। देखो अगर इस रूम वाइज अगर मैं दिखाऊं, ध्यान से देखो, अगर वहां चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, तो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा ऐसे, ठीक, इसका एरिया वेक्टर ऐसे कट जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे कट जाएगा, और देखो इसका, इस वाले, इन तीनों फेस का कट जाएगा। तो बचा एक नीचे वाला फेस, एक सामने वाला और एक ये, 3 फेस बचा। तो 3 फेस से कितना हो गया, 3 फेस से अभी निकाले Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला गया है। तो एक फेस से कितना हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतने में कोई दिक्कत, पक्का। तो अगले पे आ जाओ। देखो इसके अंदर डाइपोल रखा है, तो फ्लक्स कितना, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर, एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 90 डिग्री का एंगल, इसलिए भी फ्लक्स कितना हो गया, 0। इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, ds cos थीटा, ठीक है, ds cos 90 और cos 90 सॉरी cos थीटा, और यहाँ थीटा 90, थीटा इक्वल टू 90, इसलिए फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब इधर आ जाओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ds cos थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना हो गया, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी ऐसे, यानी थीटा हो गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, और एरिया कितना 2 × 2 4, ठीक है, तो हो गया 40। अच्छा इसको मीटर कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। बोलो इतने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आ जाओ, एक फेस दिया है, एक फेस से करना है। अब सोचो अगर मैं ऐसे इसको क्यूब बना देता, मेरी बात समझना, अगर ऐसे क्यूब बना देता और इस चार्ज को यहाँ रख देता, ठीक है, तो इसी फेस से तो निकालना है, ठीक है ना। इस पूरे को ढकने के लिए क्यूब मैंने बना दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे टोटल फ्लक्स होता है कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ईच फेस से बताना है कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ आ जाओ, एक बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना है। जिसका फ्लक्स होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x² प्लस, ठीक है, ये देखो ये दूरी x है, ठीक है ना, और ये रेडियस r है, x² प्लस r², ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो कि फ्लक्स इक्वल टू Q, अगर ये एंगल अल्फा दे दे तो